Good. Yes, I welcome all of you for the EFT workshop, and I'm sure we all will have a amazing journey in next 5 days, where each of us will put honest efforts for individual transformation, and transformation starts from within. तो बिफोर वी स्टार्ट द वर्कशॉप मैं एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा एंड प्रेफरेबली सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि इमोशनल फ्रीडम में इमोशंस चेहरे पर से एंड आंखों पर से ज्यादा दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। एक आदमी था, फर्ज करो उसका नाम संजय, पंजय जो भी लेना है आपको, संजय नाम का एक आदमी था। वो हमेशा सोचता था कि ही इज अ डेड पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड। पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, बट स्टिल ही यूज्ड टू थिंक दैट ही इज अ डेड पर्सन। बहुत से लोगों ने उसको काउंसिल किया, बट ही कुडंट कम आउट ऑफ इट। बाद में फिर वो एक बहुत अच्छे शिखा मैडम जैसे डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर अ डेड पर्सन। वो बोला नो आई एम अ डेड पर्सन, आई नो दैट आई एम अ डेड पर्सन। तो उससे सवाल पूछा गया कि डू डेड पीपल ब्लीड, डू डेड पीपल ब्लीड। तो वो बोला नो, हाउ कैन अ डेड पर्सन ब्लीड। बोले ठीक है। फिर वो शिखा मैडम ने एक स्केपल उठाया, उसके हाथ पे ठप करके वुंड कर दिया। नाउ व्हाट दैट पर्सन मस्ट हैव सेड, क्या कहा होगा अब उसने? He is bleeding. कहा क्या होगा? Now I am quite okay. नहीं, I'm still alive. नहीं। And this is the entire crux of the life, or an important point to create a transformation for your life. तो उसने exactly क्या कहा होगा राजेश्वरी मॅडम? तो मनुष्य सुरुवातीपासून म्हणत होता की मी मेलेला आहे, डॉक्टरने नंतर त्याच्या हातावर गुण केलं, त्याच्यानंतर तो काय म्हणला असेल, एक्झॅक्टली क्या कहा होगा उसने? He said that he said after seeing the blood that oh I didn't knew that even dead people bleed. So मतलब जो इंसान चेंज ही नहीं होना चाहता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। So it is your choice to be on this side or that side. अगर आप चेंज होना चाहते हैं, लाइक बहुत से लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं, सब कुछ होता है, बट finally deep within, if you are not ready to see a transformation for yourself, or if you are not ready to accept the things don't change. जब तक आप खुद अंदर से नहीं चाहोगे, आपकी दवाई भी आपके लिए काम नहीं करती। The success of the treatment lies in the regime of the therapist, but it lies more on the faith of the patient towards that therapist and towards the medicine. जब तक आप खुद नहीं चाहते हो ठीक होना, तब तक कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद नहीं चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो, तब तक नहीं होता है। Of course, what happens is we many times we put all sorts of efforts, but the thing is पिछली चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक्यूमुलेशन की वजह से धीरे धीरे कम होता है, बट थिंग्स डेफिनेटली चेंज। ऐसे दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो चेंज नहीं होती है। A person who is born changes, बट वो मे भी बाद में चेंज होता है, झटके लगने के बाद चेंज होता है। So this was the main important crux of the workshop, that do you really want to change? अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो ही आप चेंज हो पाओगे, सीखना चाहते हो तो ही सीख पाते हो। आई एम नॉट से दैट आई एम द बेस्ट ट्रेनर। दुनिया में बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा गूगल पे मटेरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी ये वर्कशॉप क्यों? यूट्यूब पे तो भर भर के सारे टेक्निक्स है यूट्यूब EFT के। बट देन anyone who has learned EFT, like जिसने अब तक EFT किया है, any idea about what is EFT? आप आपके ख्याल बिल्कुल वाइल्डली ओपनली बता सकते हैं that what is EFT? राजेश्वरी मॅडम तुम्ही पण EFT केलेला आहे, so what is EFT? हे आपले काही एनर्जी पॉइंट्स आहेत, त्याच्यावर टॉपिंग करायचे हा. आणि हे सगळे आपल्या हिंदीमध्ये सांगता येईल का?
नाही ठीक आहे, चलो मराठी में बता दो, कोई बात नहीं. नाही ते सगळे आपल्या हायपोथॅलेमस शी कनेक्टेड असतात हम्म. आणि मग त्यामुळे आपल्या एनर्जी लेवल मध्ये पण फरक पडतो आणि इमोशनली आपण स्ट्रॉंग होतो. असं थोडंफार म्हणजे माहिती आहे, जास्त नाही माहिती काही. तुम्ही वर्कशॉप अटेंड केला का आधी? नाही नाही. ओके. पण EFT म्हणजे काय? What is EFT? What you mentioned is okay. Maybe on the इमोशनल biological level, you have mentioned it rightly. But what is EFT? जो अपने इमोशंस होते हैं, हेट्रेड, एंगर, ऐसे जेलसी, उससे छुटकारा पा सकते हैं हम इस टेक्निक से. Okay. So you mean to say that जो emotions होते हैं वो. So what are emotions? We'll start with emotions. What are emotions? Emotions सबके पास होते हैं. This What is are our emotions? Huh? reaction towards any event. Reaction is not emotion. Reaction is the response towards certain event. What is emotion? Lovina madam. Emotion is, it could be happy, sad, anything that you feel is your emotion. That How that is defined as emotion, a state of mind. But what is emotion? अब यही है emotion. नहीं, that is one of the emotions. बहुत सारे जो होते हैं उसमें से एक ये emotion है. But what exactly means? Okay, when you say that you are happy, what exactly is the state of mind? What it is? What is happiness? Happiness आपको Happiness market में is- जाके मिलती है. Happiness is when you're not stressed. Okay. What is sadness? It is a form of grief. Okay. What is hatred? What is hatred? Hatred. It's a very destructive feeling. So what are all these things? Emotions. Negative So feelings. what are these things? Emotions hai, but what is that? What is that? Negative Well- emotion. So happiness is a positive emotion. Yeah. So what is that? Emotion है मैं मानता हूँ. But what is that? Which creates pain. So what is that? And मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पहले दिन से ही आपको इस वर्कशॉप में रिजल्ट मिलेगा. इस बात का यकीन मुझे है. So what is that? When you say that you are happy, what is that? It is some stimulation in the mind. वो केमिकल लेवल पे हो गया. But what is emotion? It is a feeling. It is a feeling. It is a yes. feeling. When you say emotion, emotion is Emotion nothing is a but it is a feeling. That how you feel at a particular, when you react to the certain situation, whether it is happy, whether it is sad or whatever, your body responds. But your body responds to that feeling which your mind interprets, and your body responds to it. Happiness is a feeling, sadness is a feeling, love is a feeling. So now, what are the two important emotions in the human life? So the ego क्या है? What is ego? ईगो सबके पास होता है. एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए, तो when a girl gets married, typically in the Indian family, when a girl gets married, she comes to the new house. वहां पर वो लड़की का हस्बैंड प्लस उसकी जो सास होगी उसका हस्बैंड, मतलब ये लड़की के ससुर, ये दोनों को भी उस सास ने ठीक तरह से इतने साल संभाला था. He has handled two males, मतलब एक खुद का बेटा और खुद का पति. अभी बेटे की पत्नी आ गई है, तो बेटे की पत्नी आने के बाद she comes with her own thinking how exactly she will be doing the things at home and everything.
This happens in typically in Indian family, which is very common. Now what happens is most of the times the mother-in-law will start thinking that ये आई हुई लड़की जो है इतने साल मैंने ये सब सेट कराया था, ये आके अब बैंड बजा रही है, ये खुद के दिमाग लगा रही है. वहां पर mother-in-law, she tries to prove that how she was right. She puts all her extra efforts to prove that how she has done the upbringing of her child and how she has managed her husband. क्योंकि वहां पे उसका फियर ऑफ फेलियर आ गया कि मैंने इतने साल जो सिस्टम सेट किया है ये फेल हो सकता है. अब यहाँ पे बहू क्या करती है, बहू भी बताती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ अपना कुछ दिखा सकती हूँ सिस्टम. She also tries to put all her efforts to prove that how she is right. Ego is nothing but it is a fear of failure. Because when one tries to put extra efforts, then the required efforts which are not required. Why does the person put an extra effort? Because he has a fear of failure. उसको रिस्क होती है अपने जान की, उसको रिस्क होती है अपने स्वाभिमान की, उसको रिस्क होती है अपने कि मैं ऐसे कैसे गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ. This happens in office also. जब आप ऑफिस में बॉस होता है, बॉस के सामने अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है and if he tries to prove something, even if the employee is right, probably that boss will feel कि मैंने इतने साल सिस्टम सेट किया, now he is challenging the system. वहां पे क्लैशेस एंड प्रेशर शुरू होते हैं. ईगो इज नथिंग बट अ फियर ऑफ फेलियर. अब ईगो होना चाहिए या नहीं? ईगो होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर ईगो के चक्कर में आप अगर आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज करते हो तो इट इज एब्सोल्यूट, आई से इट्स अ क्राइम टुवर्ड्स योरसेल्फ. बस ईगो के चक्कर में आप खुद की हेल्थ खराब करते हो. दूसरा, जब हम कहते हैं fear of failure, when we say that someone has failed, the person never fails. It is always a feedback. For example, suppose if मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ से लोविना मैडम ने सपोज कुछ बिजनेस चालू किया. डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सपोज अगर इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया एंड वो बिजनेस सपोज फेल हो जाता है, तो वो बिजनेस फेल नहीं हुआ, बिजनेस बिल्कुल 100% सक्सीड हुआ, even if it didn't work. Why? Reason being, whatever strategies, whatever ways she had implemented, those were so perfectly suited that they gave the desired result of 10 में से. सपोज जब हम बच्चे को बोलते हैं 10 में से 2 मार्क्स मिले, तो 10 में से 2 मार्क्स ने मतलब उसने जो पढ़ाई की थी या इन्होंने जो बिजनेस के लिए एफर्ट डाला होगा वो इतना परफेक्ट था कि वो सिर्फ 2 मार्क लाने के हिसाब से ही परफेक्ट था. So failure doesn't exist. It is always a feedback that now it is a time for you to change the strategy. खेल में failure होता है तो भी now it is a time to understand that why that failure has happened. Failure नाम की चीज नहीं है. जब बल्ब बनाया था 99 बार जब बल्ब नहीं बना, 100वें बार जब बल्ब बना, तब जब साइंटिस्ट से पूछा गया था कि you have failed 99 times, उसने यही कहा कि no, I have succeeded in proving that bulb can't be made in this 99 ways. This is the only 100th way. इसी तरह से बल्ब बन सकता है. तो आपकी सोच निर्भर करती है कि आप किस तरह से आपकी लाइफ को देखते हो. Failure doesn't exist. Failure is always a feedback. And ego, हम लोग जब कहते हैं कि ego fear of failure, तो अगर हम लोग उसको feedback की तरह ले ले तो we can always control our emotions, we can always have a better health. Because every fear, when your body goes into fight and flight mode, हम लोग आगे देखेंगे इसको, तो किस तरह से आपकी बॉडी डैमेज होती है. You realize why your weight increases, you realize why your heart starts pumping more. High BP को गोलियां जिंदगी भर क्यों लोग लेते हैं. But it is important first to understand the emotions. When we say love, what is love? It exists in 3 states: emotional, physical, and spiritual level.
हर इंसान में तीनों लेवल पे होता है. But most of us, we focus on the physical level of love, whether it is intimacy, whether it is regular relationship love, whatever it is. We don't think beyond that. Love is a feeling which gives you the immense satisfaction where your body starts relaxing. But हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी अगर हमें लव नहीं मिलता है, इंटीमेसी डजंट हैपन, वी स्टार्ट थिंकिंग beyond that and then we get frustrated because we are not thinking beyond our body, we are not thinking beyond our mind. But अगर फाइनली देखा जाए तो वी ऑल आर जस्ट पार्टिकल्स assembled and vibrating at a particular frequency. यहाँ पे आप जो सब लोग हो, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, we are just nothing but molecules which are bounded together by the cohesive force and vibrating at a similar frequency. You are not a solid matter. Neither I am a solid matter. अपने को दिखने को भले ही दिखता है, बट अगर हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट के इससे या अगर बड़े कैमरा लगा के देखते हैं, you will see that the particles are moving across. So it depends upon what we attract in our life and what we lose in our life, based on at what frequencies we vibrate. अगर सपोज फर्ज करो आप अगर हमेशा नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ हो तो आप नेगेटिव चीजें ही ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे. अगर सपोज एक महिला मंडली दोपहर को बैठती है फॉर एग्जांपल, जहाँ वहाँ की सब चीजें बातें शुरू हो जाती है, इसका वो उसका वो, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में आप ऐसे ही लोग ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू करोगे. बट वही अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती है. अगर आप कंटिन्यू पेशेंट 10 लोगों के साथ आप रहोगे तो आप खुद को भी पेशेंट महसूस करोगे. बट देन there might be a question from in everyone's mind, then why does doctor doesn't feel that? Doctors don't feel that because they are taught to be neutral. They know how to keep themselves aloof. उनके हिसाब से it is just a human body, nothing more than that, and they work on the body, they don't work on the emotions. But people who are healers, who are naturopaths, who are working on various modalities, they treat body at the energy level. यहाँ पर जब आप किसी की कॉर्ड कट नहीं करते हो, अपनी कॉर्ड अगर उसके साथ कट नहीं करते हो, you start getting those symptoms knowingly unknowingly in your body and you attract those diseases. क्योंकि अपने फीलिंग जुड़े हुए होते हैं. डॉक्टर्स की फीलिंग किसी के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं, or else he will not be able to perform a surgery. वो इंजेक्शन भी नहीं दे पाएगा. बट हम लोग जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में देखते हैं तो वी वर्क बियॉन्ड द बॉडी. इमोशनल वेलनेस का ये जो पूरा वर्कशॉप है, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ योर इमोशंस डायरेक्टली अफेक्ट योर एनर्जी लेवल्स एंड योर बॉडी. बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि ईएफटी का तो हमको बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे मिलता है, वो मिलता है. एंड आई हैव टोल्ड देम द सेम थिंग दैट ईएफटी का वर्कशॉप यूट्यूब पे करना, जस्ट टैपिंग, इफ इट वाज ईएफटी देन दुनिया के सभी लोगों ने यूट्यूब पे टैपिंग देख के कर दिया होता. Tapping is not EFT. Tapping is just a technique. Understanding that why your emotions are affecting your life is most important thing. And emotions create motion. आपका एक पॉजिटिव इमोशन आपकी जिंदगी बदल सकता है, एंड एक नेगेटिव इमोशन जिंदगी खराब कर सकता है. आपकी बिलीफ सिस्टम कैसे काम करती है, I'll cite one more example. 1957, American Journal of Medicine. There was a person who was detected with lymphoma. Complete full body में उसके lymph nodes बढ़ चुके थे, and he was told that maximum एक हफ्ते में वो मर जाएगा. And this is documented in medical history. ये मेरी अपनी कहानी नहीं है. It was documented in medical history, and then one fine like Friday का दिन था, उसमें पूरा mention किया है. Friday को he came across one advertisement in some newspaper or something. वहाँ पे एक मेडिसिन के बारे में जिक्र किया गया था, क्रेबियोजेन, and that medicine was claiming that this can be used for a cancer patient who has a minimum lifespan of 3 months. अभी minimum lifespan of 3 months क्यों कहा गया है?
very honestly, patient doesn't die because of diagnosis, he dies because of prognosis. क्योंकि व्हाइट शर्ट वाले ने बता दिया, व्हाइट कोट वाले ने बता दिया, तो मैं 3 महीने में मरने वाला हूँ। तो प्रोग्नोसिस के हिसाब से वो ऐसा था कि जिसकी लाइफ 3 महीने की है, उनको ये मेडिसिन देना चाहिए, बट दिस गाय हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट आई गेट क्योर्ड आउट ऑफ इट. He was administered with this drug on Friday morning. Monday morning, when his checkup was done, he was free from lymphoma. Complete. Each and every lymph node was normal. His body was cancer free. He was sent home with the certificate कि you are free from cancer. 6-7 महीने ऐसे ही गए, फिर एक न्यूज आ गई कि क्रेबियोजन के सैंपल जो थे वो फॉल्टी थे. इसने देख लिया बंदे ने, एंड इसके दिमाग में आ गया कि मैंने जो सैंपल लिया था कहीं वो भी तो फॉल्टी नहीं था. In 2 days again, his full body was filled with the lymph nodes. Same उसी डॉक्टर के पास गया. Now this doctor knew that whatever miracle had happened earlier, it was only and only because of the belief system which this person had. उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ एक distilled water लिया, उसको इंजेक्ट किया, saying that this is the first original medicine which I had. और वो दे के वो बंदा पूरा ठीक हो गया. अगले 2 साल तक उसे कुछ भी नहीं हुआ, नो कैंसर, नथिंग नथिंग. ही वाज लिविंग एब्सोल्यूट हेल्दी लाइफ. बट देन आवर सर्टिफाइंग बॉडी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया सेइंग दैट क्रेबियोजन इज अ नॉनसेंस डिजीज, इट कांट क्योर कैंसर. अब जब WHO ने बोल दिया तो उसके आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं. ही बिलीव्ड इन इट कि हाँ ये मैं कभी ठीक नहीं होने वाला, एंड ही डाइड इन 2 days विद द कैंसर. दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन मेडिकल हिस्ट्री. आपकी बिलीफ डिटरमाइन करती है कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी. 85% of the diseases happening to any human being are psychosomatic. Psycho means mind, soma is body. Anything which starts in your mind comes to your body. Right from certain type of terminal cancers to kidney failures, most of the things can be cured with the mind. एक छोटा सा एग्जांपल और भी देना चाहूंगा. हम लोग जब डायलिसिस करते हैं, मतलब जब पेशेंट पे डायलिसिस किया जाता है, लाइक शिखा जी इज अ नेचुरोपैथ, शी इज अ डॉक्टर. डायलिसिस क्यों करते हैं मैडम? you're mute, you're mute. Yes. Purification के लिए, for purification. Okay, so what do they purify? ये तो एलोपैथ डॉक्टर ही जाने. नहीं. हम तो सपोर्ट में नहीं है. नहीं, सपोर्ट में हाँ, because see what they do is they see your creatine level in the urine and they decide Yes. कि आपका किडनी फेल हो रहा है. But do kidneys generate creatine? No, kidneys don't generate creatine. Kidneys are just a filter. बॉडी में क्रिएटिन कहाँ जनरेट होता है? आपके मसल्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, कुछ चीजें होती है, तो क्रिएटिन लेवल बॉडी में से बाहर निकलता है. योर मसल्स स्टार्ट रिलीजिंग द क्रिएटिन एंड फाइनली इट इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी. किडनी एक्ट्स एज अ फिल्टर. अब ये पैरामीटर डिसाइड किया गया है कि हाँ इतना इतना है, तो इतने से ज्यादा अगर हुआ तो वी स्टार्ट रिलीजिंग द क्रिएटिन. डायलिसिस में क्या किया जाता है? दे बाईपास योर किडनीज एंड दे डायरेक्टली रिमूव द क्रिएटिन फ्रॉम योर बॉडी. किडनी तो फिल्टर ऑब्जेक्ट है ही, बट डायलिसिस में वही करते हैं ना, बाईपास करके निकाल देते हैं. देन इंस्टेड ऑफ वर्किंग, लाइक माय क्वेश्चन ऑलवेज इज, डायलिसिस करो, बट देन व्हाई नॉट टू वर्क ऑन द पर्सन एक्चुअली जहां पे क्रिएटिन जनरेट हो रहा है, उसका जो स्ट्रेस है, उसकी जो एंजाइटी है, जिस वजह से क्रिएटिन बॉडी में जनरेट हो रहा है, उस पर क्यों नहीं काम करते? इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन द रूट कॉज. मतलब ये हुआ कि गंगा साफ करेंगे बिहार पाटना में और गंदगी गंगोत्री में होगी, तो उससे कुछ नहीं होगा. वर्किंग ऑन द रूट कॉज इज इम्पोर्टेंट. लाइक आई हैव सीन कैंसर पेशेंट्स, आई हैव सीन अदर पेशेंट्स ऑल्सो. होता यह है कि हम लोग सिम्टम्स पर काम करते हैं, वेयरएज रूट कॉज कुछ और ही होता है, यहाँ से शुरू होता है.
Anyone who would like to say about weight? Weight क्या होता है? And I'm sure you are enjoying this workshop क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीजें आने वाली है. What is weight? Excess body fat. Okay. ठीक है. What is weight? वो तो आपका फिजिकल बाहर दिखाई देता है. But what is weight? What is weight? accumulation of foreign matter, बस राजेश्वरी मैडम accumulation बोल of करना पड़े. हाँ. Accumulation of. foreign matter, accumulation of toxins, Okay. और any type of toxins, Hmm. either physical, mental, Okay. anything, emotional, body. How does it happen? Is weight really a toxin? Yes, actually, weight is toxin matter. Okay. Weight is a No doubt, toxin. no doubt. Hmm. Yes, तो होता कैसे है वो? right. Because of accumulation of foreign matters, Okay. because of our wrong habits, और because of our negligence, जो हम neglect करते हैं अपने आप को. और लुविना जी आपने भी कुछ नेचुरोपैथी नहीं आपने कुछ अलग किया है फूड थेरेपी पे कुछ काम किया है. What I know about weight is that when we have fear, anger, resentment, feeling of abandonment, so our body starts looking for some form of protection. So according to me and to what I have read, always your weight is related to your emotions that are related to fear. And Absolutely. that is when you gain weight. And whether you eat less, whether you eat more, it doesn't matter then. Yes. What happens is that you start, when you're in a state whereby you are full of fear, you start gaining weight because that's the body's way of asking for cushion. Okay. So what exactly happens? I'm coming to that point, and you are absolutely to the mark. This is how the limbic system of the body works. So It's what a are you system. asking? What I'm asking that what जब आपने जो cushion कहा, what is that cushion? That cushion is fat. It acts as a protective layer that you are protected. I'm looking after you. अभी There are also prayers, which define this or they help you with releasing this. yes. अब होता क्या है? For example, suppose if you are eating something, a normal mechanism I'll explain. I'll try to explain. I don't know whether I'll be able to explain to a doctor or not, but I'll try to explain. जब हम लोग खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, आपकी कनपट्टी पे मैंने बंदूक रख दी, आपका ध्यान कहाँ होगा? How will be your muscles? Stretched or relaxed? Stressed. Stretched. अब क्या होता है? आप जो खाना खा रहे हो उसमें से जो ग्लूकोज जनरेट होता है, that glucose as per normal biology, your muscles should absorb that glucose for running the body, getting the energy. पर अब ये मसल जो है बेचारे ऑलरेडी स्ट्रेट है, इनका ध्यान वो पूरा बंदूक की तरफ है. उसी वक्त एड्रेनलिन ग्लैंड्स पे ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि फियर है. एमिगडाला ने ऑलरेडी सेंस जो हम जब आगे लिम्बिक सिस्टम देखेंगे, जो एमिगडाला जो दो सेंसर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. आपका हाइपोथैलेमस ट्रिगर कर देता है, एड्रेनलिन ग्लैंड ट्रिगर हो जाती है और वो सबसे पहले चालू करती है कॉर्टिसोल जनरेट करना. कॉर्टिसोल जब जनरेट होता है तो अब क्या होता है कि जो अभी आपके ऑलरेडी मसल सब स्ट्रेच कंडीशन में है, जो ग्लूकोज जनरेट हुआ है वो कहाँ जाएगा? दैट विल कंप्लीटली बी इन योर ब्लड. दैट इज योर टाइप 2 डायबिटीज. उसी वक्त आप एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो जब एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स को वो श्रिंक करता है. ब्लड वेसल श्रिंक हो गए तो हार्ट महसूस करता है, बिकॉज एवरी ऑर्गन हैज अ माइंड. विल कम टू दैट थियरी. हार्ट जो है वो और ज्यादा पंप करना शुरू करता है ब्लड, बिकॉज इट नोज दैट इट हैज टू सर्वाइव द बॉडी. दैट कम्स टू द हाई ब्लड प्रेशर.
लिम्बिक सिस्टम ऐसे ही काम करती है दैट इट टर्न्स टू बी हाई ब्लड प्रेशर। अब हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हाई बीपी की गोली देके आपको सुला देते हैं या बॉडी को रिलैक्स मोड में लाते हैं सो दैट इट हैपेंस, बट मोमेंट योर टैबलेट का असर खत्म होते ही वापस दिन में आपको 2 या 3 गोलियां डॉक्टर देता है। एंड फिर हम कहते हैं कि एक बार हाई बीपी की गोली शुरू हो गई तो जिंदगी भर देनी पड़ेगी। बट बीपी की गोली वर्किंग ऑन दैट इज अ सिम्टम, यू आर वर्किंग ऑन द सिम्टम। वाई नॉट टू रिलीज दैट। जो कलपट्टी पे जो बंदूक रखी हुई थी वो बंदूक मतलब आपका फियर, आपका ट्रॉमा, आपका कोई ऐसा पेन जो कंटिन्यूअसली आपके बॉडी को फाइट मोड में रखता है, जिसकी वजह से आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स इतने ट्रिगर्ड मोड में हैं कि आपका हाई बीपी हो गया। उसी वक्त आपका जो कॉर्टिसोल जनरेट हो रहा है वो क्या करता है, अभी बॉडी में तो खून मतलब मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो व्हाट इट विल डू इज आप जो खाना खाते हो उस खाने के अक्रॉस कॉर्टिसोल जमा होना शुरू हो जाता है, a jelly-like substance, and that is accumulated across your viscera, stomach, hip joints and कमर। यहीं पे सबसे ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी होती है, because that fat is actually a positive outcome of the body to support you under the stress condition। but हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैट पे काम करते हैं। अलग अलग सेंटर्स पे जाएंगे, मैं नाम नहीं दूंगा, अलग अलग सेंटर्स पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वी वर्क ऑन द फैट। 6 महीने बाद जब आप वो जिम छोड़ते हो या जो भी वेट लॉस सेंटर होता है वो छोड़ते हो तो यू कम बैक टू द सेम वेट। क्यों? क्योंकि हमने काम किया है सेंट्रल ओबेसिटी पे, यहाँ नहीं किया है। योर एड्रेनलिन ग्लैंड्स व्हिच आर ट्रिगर्ड आर नॉट येट, उनको शांति किया ही नहीं है। कोर्टिसोल जनरेट हो जाता है, आपका सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है, फिर बाद में बाकी सारी बीमारियां आ जाती है। डाउन द लाइन फिर ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि योर ब्रेन स्टार्ट सेंडिंग द सिग्नल टू द लीवर कि भाई अब बस। पैनक्रियास भी इंसुलिन जनरेट करना बंद कर देता है, एंड देन इट गोज इनटू अ टाइप 1 डायबिटीज जो ऑटो इम्यून कहा जाता है। अभी इसी वक्त और एक काम एड्रेनलिन ग्लैंड करता है कि आइदर आपकी इम्यूनिटी को, डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल, वो आपकी इम्यूनिटी को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या जीरो कर देता है। इम्यूनिटी जब आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो यू कैच अप विद इन्फेक्शन। इम्यूनिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो probably there are chances that you get affected with autoimmune disease like rheumatic arthritis, SLE। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी आपकी अच्छी है कि नहीं, जब आपको चोट लगती है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, वो आती है मतलब आपकी बॉडी परफेक्टली काम कर रही है। रीजन बीइंग, whenever you are hit with something, your white blood corpuscles are absolutely active. They are the soldiers of your body and they are come immediately going to that place that yes, I need to defend something। इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। स्वेलिंग आई है मतलब कुछ हुआ है, वहां पे वो इन्फ्लेमेशन देगा, 2 दिन में ठीक भी हो जाएगा। बट फर्स्ट करो अगर वो होता ही नहीं तो ऐसे कितनी ही चोटें लगने के बाद आपको इतनी इंटरनल इंजरी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। जैसे कैंसर के चक्कर में लोगों को जनरली स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 पे जनरली पता चल जाता है। बॉडी गिव्स द सिग्नल बट वी टेंड टू इग्नोर इट, क्योंकि हम अपने कामों में बिजी होते हैं और बॉडी ऑलवेज गिव्स द सिग्नल, बट हम लोग वो सिग्नल्स भूल जाते हैं। एंड जब हम अपनी इम्यूनिटी जब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लाइक इन इंडिया 33% ऑफ पीपल आर ऑलवेज अफेक्टेड विथ एलर्जीज। Indian Medical Association or the senior doctors, I have that complete article, which is completely saying that Indian doctors are not being taught how to treat allergies। मेडिकल साइंस के किसी भी बुक में एलर्जी ट्रीट करने के लिए नहीं सिखाया गया है। एंड दिस हैज बीन गिवन, दिस स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स इन मुंबई। दे वर्क ऑन द सिम्टम्स, whereas allergy is nothing but आपकी बॉडी का इम्यूनिटी जब ऊपर जाती है तो इट रिएक्ट्स इमीडिएटली। पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो, डस्ट की हो, कुछ भी हो, इट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग। आगे 4 दिनों के वर्कशॉप में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आपके इमोशंस को आपको टैप करना है।
because your emotions directly define your immunity. अगर आज एक नेगेटिव इमोशन मैं आपको अभी दे दूं एक हिप्नोटिक कमांड में, तो हो सकता है कल सुबह आपको लूज मोशन हो जाए, बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द कमांड्स. एंड आज तक हम जो करते आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप जब बच्चे थे, आपके मम्मी डैडी आपको क्या, सपोज बाहर बारिश हो रही है, तो आपके मम्मी डैडी क्या बोलते थे बाहर खेलने को जाने के लिए? बोलते थे बाहर मत जाओ, भीग जाओगे, बीमार पड़ोगे. बट देन व्हेन यू वर इन द वूम्ब ऑफ योर मदर, 9 महीने आप पानी में थे, तभी तो सर्दी खांसी नहीं हुई. बाहर आने के बाद आपको वो बिलीफ दी गई, एंड देन प्रोबेबली मेनी ऑफ यू माइट नॉट इवन हैव एंटर्ड द वाटर एनी टाइम इन योर लाइफ. बट अ न्यूबॉर्न बेबी कैन स्विम, ये साइंस ने प्रूव किया है. बट वी इम्प्रिंट सच बिलीव्स. So it is important that what beliefs you are allowing to get inside your body. वरना अगर आपकी बॉडी कंटिन्यू फाइट मोड में है, तो ये जो मेरे पीछे सब लगे हुए हैं, ये सब चीजें अपने आप अपने पास आ जाती है. किसी को माइग्रेन होता है, किसी को रिमेटिक होता है, किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का डायबिटीज बढ़ता है. एंड एवरीथिंग इज रिवर्सिबल इफ वी वर्क ऑन द रूट कॉज. बट हम लोग रूट कॉज पे काम ही नहीं करते, हम लोग सिम्टम्स पे काम करते हैं. ये कैसे होगा, उसको, किसी को एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी पे काम करेंगे, एंग्जाइटी के लिए 2 महीने की दवाई देते हैं. बट एंग्जाइटी ऑनेस्टली डजंट एग्जिस्ट. एंग्जाइटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. एनी पेन, it comes out of labeling. For example, how labeling helps or how labeling affects us. जब आप सपोज अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आपकी 30-40 साल की, हफ्ते भर के लिए सर्दी खांसी हो जाती है. आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको वो पर्चा फाड़ना पड़ता है 750 या 1000 रुपए का, विदाउट विच यू कांट एंटर द डॉक्टर्स केबिन. तो उस रिसीट पे क्या लिखा होता है? ट्राई टू रिकलेक्ट दैट रिसीट. अच्छी खासी लोविना वहां गई है, रिसीट हाथ में लिया है, उसके बाद उस रिसीट पे क्या होता है? ट्राई टू रिकलेक्ट दैट रिसीट. विमला, ट्राई टू रिकलेक्ट दैट रिसीट. Patient's name. पेशेंट Patient's नेम. name. क्योंकि अच्छी खासी आपकी जिंदगी चल रही थी, हफ्ते भर की खांसी क्या हुई, आपको पेशेंट का लेबल लगाया गया. एंड लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अ लेबल. नाउ व्हाट हैपेंस? यू गो इनसाइड टू मीट दैट सीनियर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, जो भी होगा वो, एलर्जी एक्सपर्ट, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा. वहां जब आप उसके चेयर पे बैठते हो, आप सोचो एग्जैक्टली क्या होता है. उसके लेफ्ट साइड में होता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कैंसर, टीबी, सारे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं. इतने दिन की खांसी टीबी हो सकती है, इतना ये हो सकता है. एंड यू नोइंगली अननोइंगली स्टार्ट को रिलेटिंग विद दैट, बिकॉज दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. वहां पर आप को रिलेट करते हो. इतने फ्लैशी पिक्चर्स होते हैं दैट यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट नोइंगली अननोइंगली, एंड यू स्टार्ट लेबलिंग योरसेल्फ एज अ पेशेंट. इतने साल आप ठीक ठाक थे, अब बस आपको सर्दी खांसी हुई है. सर्दी खांसी इज नॉट अ पेशेंट. तो आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स ने नेम ऑफ द पेशेंट लगाना बंद किया है, सिर्फ नेम लिखते हैं. बिकॉज दे many doctors have started believing that whatever label you put, it directly affects. तो अगर अपने आप को, अगर आप विक्टिम मोड में देखते हो, अगर आप उस लेवल में देखते हो कि हाँ ये लेबलिंग में ही लाइफ जाएगी, तो लेबलिंग में ही लाइफ जाएगी आपकी. डोंट लेबल योरसेल्फ. द मोमेंट यू लेबल, थिंग्स स्टार्ट गोइंग बैड. एंड मैक्सिमम डिजीजेस, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम थिंग्स हैपन आउट ऑफ लेबल. बचपन से सुनते आते हैं सांस खराब होती है, या अलग अलग हर चीज सुनते हैं. we start making those benchmarks and then we start correlating it knowingly unknowingly. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई अच्छा होता है, कोई खराब होता है. Every person has their own pros and cons. But what we do is we try to label it, we try to compare it, and then it affects our emotions. And our emotions directly create emotions. Every emotion is important. And अगर आपके emotions पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो सारी चीजें शुरू होती है.
यहाँ तक कोई डाउट है? यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, इट इज अ ओपन वर्कशॉप फॉर एवरीवन। कोशिश यही रहेगी कि अगले 5 दिनों में टैपिंग हार्डली 5 मिनट का काम है। जिसका लोग हवा बनाते हैं कि ईएफटी का वर्कशॉप, आप टैपिंग सीखो, टैपिंग सीखो। टैपिंग 5 मिनट का काम है। अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड दैट इज इम्पोर्टेंट। टैपिंग आपको ईएफटी के नोट्स गूगल पे मेरे से अच्छे मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। कल हम लोग जब लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे, हाउ एग्जैक्टली योर बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग, तो फर्क पड़ता है। चलो आज जाने से पहले एक अच्छी टेक्निक सभी को लेके जाऊंगा। फर्स्ट करो, आपको कोई पेन है, एनी पेन इन द बॉडी पार्ट, यू आर हैविंग एनी पेन? लो ना, किसी को कोई पेन है, किसी को कोई नहीं। चलो, आई रियली विश दैट यू ऑल रिमेन हेल्दी। अब क्या करना है आपको, आंख बंद करके उस पेन को आंखों के सामने लेके आओ। गिव अ ट्राई, फिर आपको वो याद रहेगा। क्लोज योर आईज। या चलो पेन की जगह विल पिक अप एन इमोशनल ट्रॉमा, एनी ट्रॉमा यू वांट। Can we take stiffness? स्टिफनेस से भी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा को दे दो। मे बी योर स्टिफनेस विल बी रिलीज। टेक अ इमोशनल ट्रॉमा व्हिच यू डोंट हैव टू टेल मी व्हाट इट इज, बट ऑन द स्केल ऑफ 10 what is the intensity of that right now? 8, 9, 10, 7? 7. 7। सभी लोग अपनी अपनी इंटेंसिटी मार्क कर दो। विमला तुम भी अपनी इंटेंसिटी मार्क कर दो, जो भी है। अब राजेश्वरी मैडम तुम्ही पण जो कुठला ट्रॉमा असेल, आई विल नॉट आस्क यू व्हाट इट इज। आंखें बंद कर दीजिए। एंड आप सभी ने कुम्हार का पहिया देखा हुआ है। अब आपको वो जो भी ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा को ऐसे कैसे आपकी आंखों के सामने पहले लेके आइए। देखिए वो कलरफुल इमेज है या ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर वो कलरफुल है तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। एंड जैसे ही आप रिमोट कंट्रोल से 3, 2, 1 प्रेस करेंगे, जैसे मैं काउंट करूंगा 3 से 1 तक, आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि वो एंटायर इवेंट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होने वाला है। 3, 2, 1 कन्वर्टेड टू ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ अगर उसमें कोई ऑडियो है तो उस ऑडियो को भी आज आखिरी बार सुन लीजिए। इट कैन बी एनीथिंग। उस ऑडियो को आखिरी बार सुन लीजिए। विल म्यूट इट परमानेंटली विद द रिमोट कंट्रोल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पूरी तरह से आवाज म्यूट हो गई होगी आपकी, आपको बिल्कुल कुछ आवाज सुनाई नहीं देगी। अब आपको ये जो इवेंट है, ऐसा कि ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट इवेंट, आपको वो कुम्हार के पहिए पे रख देना है। कुम्हार का पहिया आपको पता है कैसे घूमता है। आपको वो पहिया एक्चुअली आपके हाथों से घुमाना है। जैसे मैं कहूंगा, जब मैं 1 कहूंगा तो आपको कुम्हार का पहिया राइट क्लॉकवाइज घुमाना है। एंड जब 2 कहूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। समझ में आ गया? 1 इज क्लॉकवाइज, 2 इज एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको ये भी देखना है और महसूस करना है कि जैसे ही वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा, उस पर रखा हुआ जो इवेंट है उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे और वो आपके सबसे मनपसंद फूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फूल आपके ऊपर आ जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप वो इवेंट एग्जैक्टली उस पहिए पे रख दीजिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग। 1, 2, 1 is clockwise, 2 is anti-clockwise. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2। इसी स्पीड से पहिया घुमाना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 2, 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 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 1, 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 2, 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 1,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 stop. Now, as I'll count from 5 to 1, you will be relaxing and your body will be completely normal. You will experience that you're free from all the body stiffness and you're free from all the issues which you were actually experiencing. That event which you had taken on the scale must have been vanished. 5, 4. As I'm counting down, you'll experience that your body is getting completely relaxed. 5, 4, 3, 2, 1. अब जैसे ही मैं धीरे धीरे 1 से 3 तक गिनती करूंगा, आप 2 पर अपना हाथ मलना शुरू करोगे एंड 3 पर आप आपका हाथ आपकी आंखों पर ले जाओगे एंड धीरे धीरे आंखों को खोलोगे. 1, 2, 3. Very slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. Whatever was that event, I'll not ask you. Try to remember that event. कितना याद आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है? राजेश्वरी मैडम, कितना फर्क पड़ा है उसके इंटेंसिटी में? So we can't change the event, but intensity definitely can be changed. हाँ, थोड़ा कम हुआ है. थोड़ा मतलब कितना? 9 की इंटेंसिटी थी, अब 6 पे आ गई. 6 पे. और 2-3 बार इसको आज रात में कर दीजिए. You will see that your life is changing. बाकी लोग भी जिनके जिस भी लेवल पे इंटेंसिटी थी, you can actually help people with this technique. बगैर उससे पूछे उसके जिंदगी का ट्रॉमा आप निकाल सकते हो. होता क्या है जब लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई भी, like I have seen patients or I have seen people who have undergone molestation or even other victims. ये ट्रॉमा जब आप उनसे वापस पूछते हो तो जितना उस समय उनको पेन नहीं हुआ था उल्टा ये बोलते हुए पेन होता है. तो विदाउट आस्किंग एनीवन यू कैन हेल्प देम विद दिस टेक्निक. इमीडिएटली रिलीज हो जाता है एंड उनकी बॉडी उस फाइट मोड में से बाहर आ जाएगी. You will see that you are able to make your life better. You can make others' life better. भले ही अपना छोटा वर्कशॉप हो, it was priced at a very less price, but I am committed to deliver whatever is more than that. इतना पक्का होगा कि आप 5 दिनों में किसी को भी एटलीस्ट उसके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाल पाओगे. एंड खुद के लिए योर लाइफ विल चेंज, दैट इज फॉर श्योर. तो इस टेक्निक को आज रात को आप, अगर आपका भी कोई ऐसा पास पेनफुल इवेंट है, कोई ऐसा है जो अगर है, तो एक एक को गिन गिन के लीजिए, उस व्हील पे निकाल दीजिए. यू विल सी दैट योर एंटायर मेटाबॉलिज्म इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. क्योंकि सभी चीजें अपने ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्टोर होती है. जब आप ये टेक्निक यूज करते हो, द लॉजिक बिहाइंड दैट इज यू आर कंफ्यूजिंग योर ब्रेन. इट डजंट एग्जिस्ट. पूरी तरह से निकल जाता है. इससे मैंने 20-20 साल के क्रोनिक पेन्स निकाले हैं. यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल्स है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के. 50 साल का क्रोनिक पेन कमर दर्द का निकाला हुआ है. इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स. उस लेडी के मैंने 2-3 सेशंस किए, बट पहले दिन ही उसको ऑलमोस्ट 80% फर्क पड़ा. जो चल नहीं पा रहे थे, जो इंजेक्शन ले रही थी लेडी कमर में, शी कैन एब्सोल्युटली कंफर्टेबली वॉक, कूद भी सकती है, सब कुछ होता है. क्यों? क्योंकि बचपन से सुना हुआ होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, सिजेरियन के टाइम पे जो इंजेक्शन लिया है उससे जिंदगी भर दर्द होगा. वो वहां बैठा हुआ था और वो दर्द उनको उनके पहला बेटा जब उनका एक्सपायर हुआ था तब से उन्होंने दिमाग में रखा हुआ था. Pain doesn't exist. It is a perception or it's a feeling. If you are able to reverse it, you can make someone's life better. I exactly focused on that stiffness. That's good. Amazing. कितना कम हुआ? I'll say from 7 it's come down say to 3. और एक बार कर दो, वापस आपको कभी पेन नहीं होगा. Because it is just a perception, nothing more than that. नहीं तो आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी. वो से एक बिलीफ जो हम बचपन से सुनते आते हैं, that creates your entire pain. क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है सर्जरी से पहले कि हो सकता है आपको इससे बाद में पेन हो. क्यों पेन होगा? फिर तो वैसे तो डायबिटीज के इंजेक्शन से भी पेन होना चाहिए, अगर मैं वो बिलीफ रखूं कि हाँ ये स्विच छुपने से मुझे पेन होगा.
इट इज योर परसेप्शन एंड योर बिलीफ। वही डायबिटीज का इंजेक्शन देते वक्त डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, बस चीटी काटने जैसा होगा। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेम डॉक्टर, मतलब गायनेक अलग होता है, बट वो क्या कहता है कि स्पाइन में लगाते हो तो आपको हमेशा के लिए पेन महसूस होगा, वही डायबिटीज के लिए चीटी काटने जैसा होगा। बट इट इज द सेम, फाइनली यू आर पियर्सिंग इट इन द बॉडी, you can change it, and our body has the capacity to make the things happen. Miracles always happen. मैंने खुद अपने लाइफ में झेला हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, एंड लाइफ चेंजेस। तो लेट अस मीट टुमारो अगेन, एंड इस टेक्निक को आज रात को भी रन कर दीजिए खुद पे, एंड आई एम श्योर दैट यू विल सी एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर। Vivek ji, हाँ जी, will we be working on the conscious, subconscious mind as well in this workshop? let us try to work out, because टाइम अपने को कम मिलेगा। EFT को ही इतना कवर करना है इमोशनल लेवल पे, दैट नहीं तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। No, what you can do is you can have, whenever you have a workshop, I would be keen. Definitely. So let us take a break for today. Wish you all a very happy Saturday. Sunday है, कल छुट्टी नहीं है, मिलना है अपने को। So thanks a Done. lot for finding a time for the valuable workshop. बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। एंड सेकेंडली, जाते जाते एक टिप, खाना खाने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कुछ करने की जरूरत होती है। खाना 32 बार चबाना चालू करो, आपका वजन 2 हफ्ते में कम से कम 1.5 किलो वजन कम हो जाएगा। कुछ भी खाओ, कुछ भी। कल इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। मेरा वजन पिछले 8 सालों में 69 से ना यहाँ गया है ना वहां गया है। आई हैव हेल्प माई वाइफ टू रिड्यूस 20 kgs ऑफ वेट विदाउट एक्सरसाइज। शी इज अ ल्यूपस पेशेंट। इफ शी कैन रिड्यूस, एनीथिंग कैन हैपन। बस आपको खाना खाते वक्त 32 बार खाना चबाना चालू करना है आज से। बट हम लोग क्या करते हैं, मेहनत कौन करेगा, कौन 32 बार चबाएगा। उससे अच्छा मैं वेट लॉस के पिल्स दे दूं, स्लिमिंग सेंटर जाऊं। वेट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर फोकस। कल आपको गट एंड माइंड का मैकेनिज्म समझाऊंगा, विच ऑनेस्टली इवन डॉक्टर्स आर नॉट टॉट इन देयर मेडिकल साइंस। ये मैंने बहुत से डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया, गट एंड माइंड मैकेनिज्म नहीं सिखाया जाता है। Similarly, we'll be discussing about SNS system tomorrow. Don't miss the class. SNS system भी medical science में नहीं लिया सिखाया जाता है। Because and this I can say it confidently because today afternoon I was interviewed by Government Medical College of Chandigarh for the journey whatever I am doing. तो वहीं पर वही डिस्कशन हुआ कि इस तरह से होता है। So let us focus on the wellness. अच्छा ही होगा सबके लिए, जो भी मुझे आता है कोशिश करूंगा बताऊं। चलिए, थैंक यू। Thank you, Vivek. Thank A you. very nice workshop. थैंक यू मैडम। Very good. ये Very nice. आप जैसे सीनियर डॉक्टर से जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। लखनऊ में मेरा Oh, प्लान nice. चल रहा है एक वर्कशॉप करने का। आई कनेक्ट विद यू सेपरेटली। Sure. ओके, Definitely. चलिए, थैंक यू मैडम। Thank you. Bye-bye. बाय। चलो विमला मैडम बाय, राजेश्वरी मैडम बाय। Bye. Thank you. थैंक यू।